हेलो गाइज, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट में एक नया टॉपिक शामिल हुआ था। आपके न्यू सेशन वाली बुक में बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में चैप्टर 3 में एक नया टॉपिक शामिल हुआ था जिसका नाम डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, और यह डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया था, या इसका क्या कारण था, डिमोनेटाइजेशन करने का क्या इंपैक्ट पड़ा, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, पूरा टॉपिक देखिए, बहुत ज्यादा सस्पेंस आएगा, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा देख करके। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डीमोनेटाइजेशन हमारे भारत पे इसका क्या असर हुआ था, क्या इंपैक्ट पड़ा, कैसे हमारे पब्लिक को क्या क्या फेस करना पड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छे से देखिए और लास्ट तक वीडियो को एकदम देखिएगा। पता है, बढ़ा करके नहीं देखिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए। क्लियर? कुछ कुछ सस्पेंस छोड़ेगा तो आपका वो जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो अधूरा रह जाएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, चैनल को फर्स्ट बार अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करें। यार कोई फ्रेंड इधर उधर बैठा हो यार, काइंडली उसको चैनल शेयर कर दीजिए, उसको वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। भाई देख ले यार, समझ में टॉपिक आ जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। डीमोनेटाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीमोनेटाइजेशन सबसे बेहतर, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। देखिए, अब तक भारत में बहुत सारे करेंसीज का बदलाव हुआ था। बहुत सारे यार पुराने नोट थे जो बदल करके नए नोट में रिप्लेस्ड हो गए थे। क्लियर? लेकिन उसके बावजूद वह पहले वाला नोट लगातार हमारा चलते आ रहा था। क्लियर? जैसे वह पहले का नोट पहले चल रहा था, अभी भी मार्केट में हम बहुत सारे पुराने नोट को लगातार देखते रहते। भैया जी 10 का यह पुराना वाला नोट है ना, यह तो बहुत पहले का नोट है। गवर्नमेंट उस नोट्स पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, वह पहले भी चल रहे थे, अभी भी वह करेंसी भारत में लगातार चलते आ रहे। क्लियर? लेकिन यह डीमोनेटाइजेशन जो भारत में आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, इसमें क्या किया गया कि दो नोट को पूरी तरह से अचानक बैन कर दिया गया। यह नोट मार्केट में चलेगा ही नहीं चलेगा। क्लियर? यह पूरी तरह से खत्म, यह नोट इनवैलिड हो गया, इलीगल हो गया, अब इसका कोई भी महत्व नहीं है। इतना ज्यादा मीम्स बना उस पे, क्या वह लोग भुंजा बनाकर खाने लग गए, लोग क्या क्या करने लगे, लोग उसका आग जलाकर तापने लग गए। तो यह आपका डीमोनेटाइजेशन, अचानक से किसी भी नोट को, करेंसी को लीगल रूप में बंद कर देना, डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। क्लियर? और भारत में यह हुआ था। सबसे पहले देखिए होता क्या है। Monetization is the act of stripping a currency units of its status as legal tender। देखिए क्या होता है, लीगल रूप से किसी भी नोट को, किसी करेंसी को हटा देना, बहिष्कृत कर देना, खत्म कर देना, यह आपका डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। आगे देखिएगा, it occurs whenever there is a change of national currency, the current form or forms of money is pulled from circulation and retired often to be रिप्लेस्ड विथ न्यू नोट और करेंसी। क्या हुआ ना यार, देखिए, अगर किसी पुराने नोट का, किसी पहले के नोट का लीगल फॉर्म में उसे हटा दिया जाए और उसके जगह पे कोई नया नोट और करेंसी को रिप्लेस किया जाए, नया नोट और करेंसी को आ जाए, वह हमारा कहलाएगा डीमोनेटाइजेशन। क्या हुआ, अचानक से हमारे कंट्री में एक अनाउंसमेंट हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर पास हुआ, आज के बाद यह नोट नहीं चलेंगे, पूरी तरह से यह नोट इनवैलिड हो गए, कोई भी इस नोट को स्वीकार नहीं करेगा। गवर्नमेंट लीगली एक प्रकार का ऑर्डर पास कर दी और यह बोल दी कि यह नोट कोई एक्सेप्ट ना करे, यह पूरी तरह से इनवैलिड हो गया। क्लियर? और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मिशन भी था यार। क्लियर? तो ऐसे अगर गवर्नमेंट किसी भी नोट को अचानक से बंद कर देती है, पूरी तरह से इनवैलिड कर देती है, वह आपका डीमोनेटाइजेशन कहलाएगा। क्लियर? इसमें क्या हुआ, देखिए, अभी भी आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले का करेंसी और नोट को रखे होंगे। भैया ये मेरे दादा के जमाने का नोट है, अभी भी 2 का नोट वो चल रहा है मार्केट में, अभी भी 1 का नोट वो चल रहा है। क्लियर? लेकिन उसके जगह पे अभी हम लोग नया देखिए यार, पीला कलर का 50 का नोट पहले वाला था, अभी वाला था। अभी
क्लियर। पहले का 20 का नोट, अभी का भी 20 का नोट है, ये देखो नया नोट आ गया, क्लियर, इस तरह का नोट आया। पहले का 100 का नोट, अभी का 100 का नोट देखो ऐसा ऐसा आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से गवर्नमेंट नोट को चेंज कर रही है, लेकिन चेंज करने के साथ साथ अगर यह भी ऑर्डर पास कर दी, देखो पहले वाला जो नोट था वह पूरी तरह से इनवैलिड हो गया, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्लियर। यह डीमोनेटाइजेशन कहलाएगा, पूरी तरह से नोट का बंद होना यह डीमोनेटाइजेशन कहलाएगा। अब देखिए, समटाइम्स अ करेंसी कंप्लीटली रिप्लेस द ओल्ड करेंसी विथ न्यू करेंसी। हाँ यार, यहाँ बता रहे थे आपको कि कभी कभी यही हुआ था भारत में अभी इस बार, क्लियर। कभी कभी क्या हुआ कि पूरी तरह से उस नोट को रिप्लेस्ड करके दूसरे नोट को ला देना, क्लियर। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, यह भी आगे आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। अब चलते हैं कि भारत में डिमोनेटाइजेशन जो इस बार हुआ था वह किस कारण से हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। वीडियो अच्छे से देखिए ध्यान से। हाँ गाइस, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्या हुआ, भारत में डिमोनेटाइजेशन आपका 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा अलाउ किया गया था। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी अचानक से रात के 8:15 पर अलाउ किए, अनाउंस किए कि आज से हमारे कंट्री में 500 और 1000 के जो नोट हैं वह नोट नहीं चलेंगे, वह नोट पूरी तरह से लीगली बंद हो गए। अगर कोई भी इसे स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो यह लीगली कानूनी अपराध माना जाएगा। दैट इज डिमोनेटाइजेशन। सुनिए क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको सबसे ज्यादा यह लग रहा था क्या कि यहाँ पे लोग करप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक मनी का क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से हमारा कंट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्लियर। और यह सोचे हुआ कि यार यहाँ पे लोग 500 और 1000 का नोट सबसे बड़ा नोट है यार। भारत में ना अभी ना हमारे पास 2000 का नोट है, लेकिन भारत करेंसी में 1000 का नोट सबसे बड़ा करेंसी था, क्लियर। तो 1000 का नोट जब मार्केट में था, क्लियर, तो लगा उनको क्या कि यार 500 का नोट और 1000 का नोट लोग लॉट में छिपा करके भी रखे हुए होंगे, क्लियर। अगर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो हो सकता है जो लोग छिपा कर पैसा रखे हुए हैं उनका पैसा पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा कंट्री का स्ट्रक्चर सुधार भी हो सकता है, या फिर जिनके पास होगा भी यार, अब जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे तो इसलिए उनके पास 500 का 1000 का नोट रहना स्वाभाविक है, क्लियर। लेकिन उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो ब्लैक मनी क्रिएट करे। यार ब्लैक मनी बहुत खराब चीज है। देखिए यार, आप भारत में रह रहे हैं तो आप यहाँ की एक अच्छे नागरिक होने का, अच्छे सिविलाइजेशन होने का एक आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप यहाँ पे टैक्स पेयर बने, क्लियर। क्योंकि आपके पैसों से ही गवर्नमेंट काम करती है। और बहुत जगह पे मानते हैं कि गवर्नमेंट भी अपने जगह पे, बहुत जगह पे यह भी ब्लेम लगाओ कि गवर्नमेंट करप्ट है, पैसा खा जाती है, लेकिन वह पैसा आपके ही बेनिफिट के लिए लगाता है, वह पैसा आपके ही बेनिफिट के लिए लगता है। आपके लिए रोड कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, स्कूल अथॉरिटी ये सब बनते हैं, सरकार उन्हीं पैसों से काम करती है। 4 लोग करप्ट होने के कारण से हमारे कंट्री का पोजीशन, इकोनॉमिक वैल्यू कम होता है। तो गवर्नमेंट के लिए यह एक प्रकार का बहुत अच्छा आइडिया था कि अगर हम डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, 500 और 1000 के नोट को पूरी तरह से हटा देंगे, तो जो लोग करप्ट कर रहे होंगे, जो लोग अपने टैक्स को बचा रहे होंगे, जो लोग ब्लैक मनी क्रिएट कर रहे होंगे, वह सब डर के मारे या तो अपने पैसे को बाहर निकालेंगे या फिर किसी तरह से वह यह सोचेंगे क्या कि गवर्नमेंट को हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्लियर, जिससे हमारे कंट्री का बेनिफिट होगा, क्लियर। तो अब 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी 8 PM में वह डिक्लेयर किए क्या कि 500 और 1000 का जो नोट है गांधी जी के तस्वीर वाला, वह नोट पूरी तरह से लीगली बैंड हो जाएगा। साथ साथ वह यह भी अलाउ किए कि अब हमारे पास नए 2 करेंसी नोट आ रहे हैं। पहले वाला 500 का नोट यह पूरी तरह से बंद,
1000 का नोट यह भी पूरी तरह से बंद। अब हमारे पास 2000 और 500 के नए नोट मार्केट में आएंगे। और यह उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जिनके पास भी 500 और 2000 के नोट हैं वह बैंक में जा करके एक लिमिटेड वे में आप अपने नोट का एक्सचेंज करवा लीजिए। जिनके नोट हैं, जिनके पास 500 और 2000 के नोट हैं, वह बैंक में जाइए, अपने खाता में वह नोट आप इतने टाइम तक जमा कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, 3 मंथ का ड्यूरेशन दिया, उन्होंने एक प्रॉपर ड्यूरेशन दे दिया कि आपको इस ड्यूरेशन के अंदर में वह नोट को एक्सचेंज करवा लेना है। लेकिन हाँ, अगर आप एक लॉट ऑफ मनी को एक्सचेंज करवा रहे हैं तो आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आपके पास व्हाइट मनी है, अगर आपके पास सही मनी है तो आपको टेंशन नहीं, आप जाइए अपना पैसा, एक आम आदमी के पास लाख, 2 लाख, 10 लाख हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करोड़ और यार अच्छा पैसा अमाउंट रखे हुए होगा तो उसको तो यह डर रहेगा कि यार हमें जा करके देना पड़ेगा हिसाब किताब, और उसमें हमें सजा भी हो सकती है, हम पे ब्लेम भी लग सकता है। तो वह लोग भी डर के मारे अपने नोट्स को इधर से उधर करने लग गए थे। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट अलाउ किया कि देखिए, अगर आपने अभी तक कोई टैक्स नहीं पेड किया है और अगर आपके पास ब्लैक मनी का पार्ट है बचा हुआ तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप ब्लैक मनी को जमा कर दें, बस आपका टैक्स का पैसा काट कर बाकी अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। डिमोनेटाइजेशन में आप देश का सहायता करें, लोगों तक आपके ही पैसे को आप तक ही हम पहुंचाएंगे, कृपया करके इसे सुधार करें। क्लियर? गवर्नमेंट का यह ऑर्डिनेंस जब पास हुआ, अब समझिएगा ध्यान से क्या हुआ। जैसे ही यह ऑर्डर पास हुआ, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पूरे पब्लिक पे पड़ा। यार बैंक पे लाइन लग रहे थे, कोई भी बैंक में इतने गैदरिंग के साथ लाइन लगे कि मत बोलिए। किन्हीं की घर में टेंशन, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यार 500 का नोट 1000 रखा हुआ है बहुत दिन से, किन्हीं तो दादी यार डेथ करने वाली है, वह भी बउआ हमारा पास 500 की नोट 50 वो हवा एक्सचेंज। ये बिहार का हालत हो गया था बहुत लोग का भारत में। क्लियर? बहुत लोग तो यह सोचने लगे यार जिसकी बात, यार तुम्हारे पास क्या, कहां से पैसा है, तो हमारे मायके से आ रहा था, वह भी पैसा वाइफ के पास से निकलने लगा। यह डिमोनेटाइजेशन में देखने को मिला, यह भी डिमोनेटाइजेशन में देखने को मिला। क्लियर? बहुत जगह से लोग छिपा करके पैसे रखे हुए थे अपने घर में, वह सब पैसे भी अब इस डर से निकालने लगे। अब वाइफ अचानक सुनिए ना जी, हमारे 500 की और 1000 की नोटवा बदलवा दीजिए जरा। तो यहाँ पे यह भी देखने को मिला हमारे भारत में। क्लियर? जिस समय नोट का बदलाव हुआ, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का मेन मोटिव डिमोनेटाइजेशन करने का यह था कि सबसे पहले कर्बिंग ब्लैक मनी, वह यह चाहती थी क्या कि ब्लैक मनी को किसी तरह से हम बाहर निकाल ले। लोग ब्लैक मनी 500 और 1000 के नोट में किए हुए होंगे, अगर हम अलाउ कर देते हैं, अगर हम ये अलाउ कर देते हैं कि 500 और 1000 का नोट बंद हो गया, तो ऑब्वियसली वह लोग अपने टैक्स को पेड करेंगे और अपने ब्लैक मनी को बाहर निकालेंगे। क्लियर? दूसरा, रिड्यूसिंग टैक्स ऑफ गवर्नमेंट। यार गवर्नमेंट को लोग सही से टैक्स का पैसा नहीं भरते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स को चोरी कर लेते हैं, जिसके कारण से गवर्नमेंट टैक्स का प्राइस को बढ़ा देती है, प्रोडक्ट का प्राइस हमारे मार्केट में बढ़ जाता है, जिसके कारण से गवर्नमेंट को हर एक छोटे से छोटे चीज का, आम प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट को यह लगा क्या चाहिए कि अगर हमारे पास टैक्स सही से आ जाएगा, एक बड़ा अमाउंट अगर फंड के रूप में मिलेगा, तो आगे हम फ्यूचर में टैक्स के पैसे को कम कर सकते हैं। ठीक है? आगे करते हैं फेक करेंसी। यार आप लोग अक्सर सुने थे भाई 500 का नोट लोग नहीं यार पूरा देखते हैं, भले उनको देखने आता हो या नहीं आता हो, एकदम उलट के गांधी जी सीधा है, नोट बराबर है, ब्लू कलर हो रहा है, अच्छा है नहीं है, पूरा परखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो फेक करेंसी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यार, बहुत सारा ऐसा केसेस भी है मार्केट में, ऐसा बहुत सारा केस फाइल भी है जिसमें लोग गलत करेंसी को, फेक करेंसीज को मार्केट में इशू करते हैं। तो गवर्नमेंट का यह मोटो भी था कि अगर हम नोट को इशू कर देंगे या नोट को बैन करके क्लियर नए नोट को इशू करेंगे, तो जो फेक करेंसी हमारे मार्केट में भी परफॉर्म कर रहे हैं वह सब भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर? आगे टू डिक्लेयर व्हाइट मनी। यार अब जब ब्लैक मनी लोग गवर्नमेंट को सबमिट करने लगे, तो जो
एक्चुअल व्हाइट मनी था हमारे कंट्री में, वह तो डिक्लेयर होगा ना भैया जी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना था। देखिए ना 500 और 1000 वाला नोट पहुंचा तो बहुत दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का यह मोटो भी था कि आप अपने व्हाइट मनी को, एक पोजीशन मनी को डिक्लेयर कीजिए कि वह आपका सही अमाउंट है और सही आपका अर्निंग है। आपने टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट तक पहुंचा करके जो आपका अमाउंट है वह आपने अपने तक रखा है। क्लियर? आगे, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यार एक बात बता रहे बच्चे, देखिए क्या हुआ ना, आप भी फ्यूचर में अर्निंग करोगे यार। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के लिए अच्छा सोचिए। हमारा कंट्री अगर अच्छा बनेगा तो आगे आने वाले समय में हमारा पोजीशन अच्छा होगा और हमारे ही नेक्स्ट जनरेशन को डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ, कंट्री का डेवलपमेंट भी होता, फंड आता तो यह कंट्री के डेवलपमेंट में यह पैसा लगाया जाता। स्कूल, कॉलेजेज, पुल, हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शंस, नए नए डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए जाते, नए नए गवर्नमेंट प्लान आते, जिससे गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे कंट्री का एक अच्छा खासा सुधार होता, डेवलपमेंट होता। ठीक है? आगे, रिड्यूस कैश डिपेंडेड। यार बहुत बड़ा बात है, छुट्टा ना हुआ पैसे ला पैसा उठावा, ऐसा हो रहा था ना। ला छुट्टा हमारे पास नहीं है, कैश ही आपको लेना पड़ेगा। अब क्या है यार, बिल बन गया भैया जी, यूपीआई ले रहे हैं, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, कर दे पेमेंट, स्कैन तो करना है ना। तो यहाँ पे कैश का जो है ना वह लिमिट में हो गया। लोग ऑनलाइन पेमेंट को, सॉफ्ट पेमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, जिसके कारण से हमारा ऑनलाइन पेमेंट का भी वैल्यू बढ़ गया। क्लियर? अब यार पहले लोग यूपीआई नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो, जिस समय से डिमोनेटाइजेशन हुआ, भैया जी पैसा पेड करने का झंझट क्या है, 500 की 1000 की नोट ना बदला है, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, बैंक में पैसा डाल देना, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, तो इसको भी बढ़ावा मिला। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? नो डाउट? चलिए ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक आपका यह अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियली में यार बता रहे, गलत नहीं बोल रहे हैं। जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम तो यह देख रहे थे क्या कि जो लोग मतलब परेशान रहते थे, मतलब मान के चलिए किसी की 90 साल की दादी हो, अभी अपना यार गद्दा से, तकिया से, बेड से पैसा निकाल के दे रही थी। मम्मी लोग के पास घर में से निकाल रहा था यार, किचन के डब्बा से, पेपर के नीचे से रख ला यार, एक्सचेंज करवा दीजिए इसको। तो यही डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपका गलत तरीके से गवर्नमेंट के पैसे को छिपा लेना, सही से टैक्स का बजट नहीं मिल पाना, यह आपके कारण से हुआ। क्लियर? आज आपका यह टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक की ओर चलेंगे। अगर आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका हमारा पसंद आता है, समझ में आता है कॉन्सेप्ट, काइंडली रिक्वेस्ट है यार चैनल को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड तक पहुंचाइएगा। आपके पास यूट्यूब है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हेल्प करके आगे बढ़िए और शेयर कर दीजिए। ठीक है? बाय, सी यू।